कभी सोचा है कि बिजली एक बड़े से पावर प्लांट से निकलकर हमारे हाथ में मौजूद फोन तक कैसे पहुंचती है? चलिए आज इसी कमाल के सफर को समझते हैं। तो सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स नेटवर्क से, जिसे हम पावर ग्रिड कहते हैं। यही वो जाल है जो हमारे शहरों और घरों तक रोशनी पहुंचाता है। तो इस ग्रिड का एक सीक्रेट है, एक खास तरीका जिससे ये काम करता है, और वो है 3 फेज एसी पावर। बिजली बनाने और उसे दूर दूर तक भेजने का ये सबसे दमदार और कुशल सिस्टम है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, ये बिजली का सिर्फ एक सिंगल तार नहीं है। सोचिए, ये 3 अलग अलग पावर की धाराएं हैं जो एक साथ एक टीम की तरह काम करती हैं, और इसी वजह से जो बिजली हमें मिलती है वो बहुत ज्यादा स्टेबल और पावरफुल होती है। और इन तीनों धाराओं के बीच तालमेल बिठाने का राज छिपा है इस नंबर में, 120 डिग्री। ये वो मैजिक एंगल है जो पक्का करता है कि पावर की सप्लाई एकदम स्मूथ, लगातार और ताकतवर बनी रहे। इसी 120 डिग्री के फर्क की वजह से ये तीनों धाराएं आपस में टकराती नहीं, बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। कमाल है ना? अब इन 3 फेज को कनेक्ट करने के भी 2 मेन तरीके हैं। पहला है स्टार कनेक्शन। इसमें एक न्यूट्रल तार होता है, और यही वो तरीका है जिससे हमारे घरों और दुकानों तक बिजली आती है। दूसरा है डेल्टा कनेक्शन। इसमें न्यूट्रल नहीं होता, और ये हेवी ड्यूटी कामों के लिए है, जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की मशीनों को चलाने के लिए। तो ये तो हुई बड़े ग्रिड की बात, लेकिन वो बिजली हमारे फोन की बैटरी में कैसे समा जाती है? चलिए अब ग्रिड से जूम इन करते हैं और समझते हैं हमारे गैजेट्स की पोर्टेबल पावर को। तो देखिए, हमारे डिवाइस की बैटरी असल में कई छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनी होती है। इसे ऐसे समझिए जैसे लेगो के ब्लॉक्स होते हैं ना। एक अकेला सेल एक ब्लॉक की तरह है, उसकी अपनी एक छोटी सी पावर है। लेकिन जब हम ढेर सारे सेल्स को एक साथ जोड़ देते हैं तो एक जबरदस्त पावरफुल बैटरी तैयार हो जाती है। और इन सेल्स को जोड़ने के भी 2 बेसिक तरीके हैं। पहला है सीरीज कनेक्शन। इसमें सेल्स को लाइन से, पॉजिटिव से नेगेटिव जोड़ा जाता है। इससे बैटरी का टोटल वोल्टेज बढ़ जाता है, मतलब ज्यादा पावर। दूसरा है पैरेलल कनेक्शन। इसमें सारे पॉजिटिव एक साथ और सारे नेगेटिव एक साथ जुड़ते हैं। इससे बैटरी की कैपेसिटी बढ़ती है, यानी वो ज्यादा देर तक चलेगी। तो सीरीज कनेक्शन कहाँ काम आता है? उन चीजों में जिन्हें एक तगड़ा वोल्टेज का किक चाहिए होता है, जैसे कि टॉर्च हो गई या फिर इमरजेंसी लाइट्स। इन्हें ज्यादा पावर चाहिए होती है चमकने के लिए। और पैरेलल कनेक्शन वो वहां इस्तेमाल होता है जहां हमें ड्यूरेशन चाहिए, मतलब डिवाइस ज्यादा देर तक चले। सबसे बढ़िया एग्जांपल है पावर बैंक। उसका मकसद ही यही है कि वो आपके फोन को लंबे समय तक जिंदा रख सके। लेकिन अब सोचिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में। उन्हें तो जबरदस्त पावर भी चाहिए और लंबी रेंज भी। तो वहां क्या करते हैं? इंजीनियर्स इन दोनों तरीकों को मिला देते हैं। वो बनाते हैं एक सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। इससे उन्हें दोनों चीजें मिल जाती हैं, हाई वोल्टेज भी और हाई कैपेसिटी भी, मतलब बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि बिजली ग्रिड से डिवाइस तक कैसे आती है और बैटरी कैसे बनती है। लेकिन जब बैटरी खत्म हो जाती है तब क्या? अब बात करते हैं सफर के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से की, रिचार्जिंग की कला। तो बैटरी चार्जिंग है क्या? सीधे सीधे कहें तो ये एक तरह की रीफिलिंग प्रोसेस है। हम बाहर से बिजली देते हैं और चार्जर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वापस बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर कर देता है, ताकि हम उसे बाद में इस्तेमाल कर सकें। और हाँ, चार्जिंग का मतलब सिर्फ प्लग लगा देना नहीं होता। इसकी भी कई अलग अलग तरीके हैं, और हर तरीका एक खास काम के लिए बना है। जैसे कि कांस्टेंट करंट चार्जिंग, ये छोटी बैटरीज के लिए अच्छा है। फिर है कांस्टेंट वोल्टेज, जो कार और यूपीएस की बैटरी में इस्तेमाल होता है। ट्रिकल चार्जिंग, ये बहुत धीमी होती है और उन डिवाइसेस के लिए है जो हमेशा तैयार रहने चाहिए, जैसे इमरजेंसी लाइट्स। और आखिर में बूस्ट चार्जिंग, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये इमरजेंसी में फटाफट चार्ज करने के लिए होती है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना जरूरी है, चार्जिंग हमेशा सेफली करनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। सही चार्जर का इस्तेमाल करना, बैटरी को ओवरचार्ज ना करना, और ये पक्का करना कि प्लस को प्लस से और माइनस को माइनस से ही जोड़ा है। ये सब सिर्फ बैटरी की लाइफ के लिए ही नहीं, बल्कि हमारी अपनी सेफ्टी के लिए भी क्रिटिकल है। तो चलिए एक बार फटाफट से इस पूरे सफर को रिवाइंड करते हैं, पावर प्लांट से लेकर हमारे गैजेट तक। तो पूरी कहानी के 3 मेन हिस्से हैं। पहला जनरेशन,
जहां 3 फेज एसी पावर बनती है और ग्रिड के जरिए हम तक पहुंचती है। दूसरा स्टोरेज, जहां छोटे छोटे सेल्स को जोड़कर हमारे डिवाइस के लिए खास बैटरी बनाई जाती है। और तीसरा रिप्लेनिशमेंट, मतलब सही तरीके से चार्ज करके उस बैटरी को बार बार इस्तेमाल के लिए तैयार करना। यही है वो पूरा पावर साइकिल। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि बिजली पावर प्लांट से हमारी जेब तक का सफर कैसे तय करती है, तो सोचने वाली बात यह है कि पर्सनल पावर की दुनिया में अगला बड़ा बदलाव क्या होगा, भविष्य कैसा दिखेगा। सोचिएगा जरूर।